गाइस नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में व्यस्त होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, खरीद रहे हैं या खरीदने वाले या फिर खरीद चुके हैं, तो ये आपको हर जगह पर ये आपको बात काम में आएगी। प्लीज़ ध्यान से सुने कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका रजिस्ट्री ज़रूर से करवा लीजिए। और जिससे आप ख़रीद रहे हैं उनका भी पेपर आप ज़रूर से देख लीजिए कि उन्होंने किससे ख़रीदा है, उनके नाम पे रजिस्ट्री है या नहीं है, या उन्होंने किससे लिया था, कब लिया था, या ये जो प्रॉपर्टी का ख़रीदा हुआ जो चैन है वो चैन समझ रहे हैं ना, ए ने बी से, बी से सी से, सी ने डी से लिया, वो हो गया चैन, मतलब लाइन से। क्योंकि प्रॉपर्टी अधिक अगर पुरानी है, वो कभी नहीं बेची गई है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जैसे ये बड़े बड़े शहरों में फ्लैट वाला सिस्टम है तो लोग खेत खरीदते बेचते रहते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, आई एम सॉरी, प्लीज़ इग्नोर इट। और ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो दिमाग में नहीं चलता है या फिर चल रहा होता है तो सोचना पड़ता है ना कि बोले क्या, क्योंकि आई एम अनकट। मैं कोई एडिट नहीं करती हूँ अपनी वीडियो को। मैं जो समझ में आता है मैं वो बस बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को टॉपिक बताना चाहिए तो मैं उसे ज़रूर से बताती हूँ। और प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको किस बारे में जानना है। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर सर्च करके अपना दिमाग की खुरपाती दिमाग लगाएंगे इधर उधर और आप लोगों को ज़रूर से बताएंगे आप लोगों को किस बारे में जानना है। खैर, हम जो जिस बात पर बात करने हैं उस मैटर पे हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि बाई चांस ऐसे भोले भाले अक्सर लोग फंस ही जाते हैं। नॉर्मल, ये बड़ी बात है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट 10 में से 2 लोगों के साथ हुआ ही रहता है। और ये है मालिकाना हक। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वो जिससे आप खरीद रहे हैं हो सकता है वो उस ज़मीन का असली मालिक ना हो, लेकिन वो उसको बेच रहा है। घपला समझते हैं ना, कि वो ज़मीन किसी और के नाम पे है और कोई और बेच रहा है और फिर आप उसे बेच दे, तो फिर वो पैसा अगर आप किसी को दे भी दे रहे हो ना तो आपको पैसा मिलेगा ना, तो ज़मीन मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए और अब पहले कागज़ को देख लीजिए। जब तक अगर वो आपको पैसा भी दे दिया, आप बेच भी चुके हैं, सारा पेपर तैयार हो गया है, लेकिन जिससे आप ख़रीदे हैं अगर उसके नाम का रजिस्ट्री नहीं है तो तो वो ओरिजिनल पेपर नहीं है या वो ओरिजिनल मालिक नहीं है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अपने पूरी ज़िंदगी का कमाई अगर आप कहीं वेस्ट कर रहे हैं, कहीं खर्च कर रहे हैं या कहीं सामान कुछ ले रहे हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गौर से, थोड़ा अस्थिर होके, थोड़ा शांत दिमाग से 10 दिन इधर, अगर आपको ज़रूरत लगे, ना समझ में आए तो 4 लोग से पूछ लीजिए, उनसे भी अगर नहीं समझ में आए तो आप ऑफिस में जाइए, डीएम से पता करिए, उनके नाम का पूरा खतौनी, सट्टा बयाना जो होता है ना, ये सबसे कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्री प्रॉपरली रजिस्ट्री होना चाहिए, मालिकाना पूरा हक होना चाहिए। केवल हम ठप्पा लगा दिए, दीवार खड़ा कर दिए कि हम इसके मालिक हैं, इससे कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये नया नियम आया हुआ है 2025 का, और ये वसीयत का बात नहीं है, ये बात है नया प्रॉपर्टी खरीदने का। जैसे मान लीजिए ए गया बम्बई, ठीक, ए गया है बम्बई और वो वहीं पे रहने लगा और वो चाहता है कि मैं यहाँ का ज़मीन बेच दूँ। और वो क्या किया कि आया वापस यूपी और बी से पैसा लेके चला गया। और मतलब उसको कोई भी कागज़ ऐसे ही सट्टा बयाना होता है ना कि हाँ मैं इसको पैसा दिया हूँ, वो ऐसे दे के चला गया। अब बी वहाँ पे रहने लगा। बी सोच लिया कि ये मेरा घर है, ठीक। अब बी को समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, मुझे भी और कहीं अच्छा जगह लेना चाहिए। अब बी सोच रहा है कि मैं ये चीज़ सी को बेच दूँ।
अब सी आया लेने। अब जब सी लेने आया तो वो पैसा दे दिया, सब कुछ करने गया। तब से आ गया था 2025 और 2025 में कानून चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बी वहाँ पे रह रहा था, बी अपने आप को मालिक समझ रहा था, पैसा दे दिया उसको, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अपने नाम का रजिस्ट्री नहीं करवाया है और ना ही दाखिल खारिज रजिस्ट्री। समझ में आ रहा है ना मेरे बात को? वही बात। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब फिर उसके बाद बी सोचा कि मैं बेच दूँ, सी उसको पैसा दे रहा है। जब वो रजिस्ट्री कराने गया तो पता चला कि इनके नाम पे ज़मीन ही नहीं है। एक प्रॉब्लम और हो सकता है, मान लीजिए वो वहाँ से गया और जो आपसे पैसा लेके गया कहीं और, वो दादा हुए या फिर कोई भी हो गया, वो टपक गया, मतलब इस दुनिया को टाटा बाय बाय कर दिया। अब क्या होगा कि घर वालों को वो बताया नहीं, या फिर बाई चांस कैसे भी या लोगों का मूड चेंज हुआ तो वो क्या होगा कि वो कहेगा कि हमको तो नहीं पता था कि उन्होंने ज़मीन बेचा है, कहाँ है कागज़? अगर आपके नाम पे चढ़ा है तो, अगर आपको बेचे हैं तो आपके नाम पे चढ़ा होगा, नहीं चढ़ा है तो आप भी गए, पैसा भी गया, ज़मीन भी गया। तो ये चीज़ है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल बोली भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि अगर आप किसी से भी ज़मीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, प्लीज़ उनका कागज़ चेक कर लें, देख लें कि हाँ उनका वो मालिक हैं, उनका नाम चढ़ा हुआ है या मालिकाना उनका मतलब रजिस्ट्री हुआ है। पूरा पेपर 10 बार चेक करें, उसके बाद ही आप पैसा दें या फिर उसको आप लेने के लिए सोचें। नहीं तो फिर आपकी पैसा भी गया, आपका ज़मीन भी गया और फिर उसके बाद जो सदमा लगेगा, जो प्रॉब्लम्स होगा वो तो होगा ही, वो तो नॉर्मल होना ही है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले कागज़, मेन बात आप कागज़ चेक करिए। अगर जैसे मान लीजिए एक दुपट्टा है, ठीक है, मैं आपको दी रखने के लिए, मान लीजिए जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना ज़मीन गिरवी रख देते हैं, तो आप गिरवी रख दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप उसको बेच दिए हैं, वो आपके ही नाम का ज़मीन है। आप चाहे 20 साल बाद लो, आपका 20 साल बाद भी अगर आप रजिस्ट्री दूसरे के नाम का नहीं चढ़ा है, सरकार की नज़र में नहीं चढ़ा है, कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा है, दुनिया के आप किसी भी कोने, भारत के आप किसी भी कोने से देखो, आपका वहाँ नाम दिखना चाहिए। तब जाके यकीन मानो कि आपके नाम का हो गया है, आप उसके मालिक हो, ठीक। और अगर मान लीजिए बाई चांस आप गिरवी रखे हैं या फिर नहीं बेचे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन, जैसे होता है ना कि दबदबा लोगों का, वो आके आपका ज़मीन बेच के चला गया, लोगों से पैसा लेके, ऐसे ऐसा नहीं होगा। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हो, थर्ड पर्सन आता है, बेच के चला जाता है, आपका पूरा हक है केस करने का, ये कहने का कि हमने नहीं बेचा, ये थर्ड पर्सन है, ये वो भी फंसेगा, जो पैसा दिया है वो भी गया, जो लिया वो भी गया। आपको न्याय मिल सकता है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, अगर अच्छा वकील भी मिल गया तो, क्योंकि डिपेंड ऑन सिचुएशंस। सो हम बहुत ही नॉर्मल भाषा में बताएं। अगर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और बताइएगा आप लोगों को किस बारे में जानना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, और बी केयरफुल, डोंट बी स्केयर्ड। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बी अवेयर, डोंट बी स्केयर्ड। ये मेरा है। बाय बाय।